मित्रों, आज हम बताएंगे कि कौन था पहला कांवरिया। कांवर लेके शिव को सबसे पहली बार किसने जलाभिषेक किया। श्रावण का महीना शुरू होते ही शिव भक्त झूमने लगता है। इस पावन त्योहार में पूरे भारत और अन्य राज्यों से कांवरिये शिव के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगा जल लाकर शिव का अभिषेक करते हैं। कांवरियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा यह भी उसमें शर्त होती है कि कांवर को जमीन पर नहीं रखना है। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं तथा उसे शिव का जलाभिषेक करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन पहला व्यक्ति होगा जो सबसे पहला कांवरिया था, कांवर लेके गया था और जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी। और इस परंपरा का शुरुआत कहाँ से हुआ। राजा सहस्त्रबाहु का ऋषि जमदग्नि ने बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। उनकी सेवा में कोई तरह की कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर में एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसकी इतनी भारी सेना के लिए खाना कैसे जुटा रहा है। तब अपने सैनिकों से सहस्त्रबाहु ने कहा कि पता लगाओ कि ये व्यवस्था कहाँ से हो रहा है। तो सैनिकों ने कहा कि उनके पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु के गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब यह खबर परशुराम जी को पता लगी कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है और वह कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया है, तो ये अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तप के प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह बात पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव का महाभिषेक किया और उनकी स्तुति करी। जिस क्षेत्र में परशुराम जी ने शिवलिंग स्थापित किया, उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।